हेलो फ्रेंड्स, चिकित्सा गाइड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए एक पेचीदा विषय है स्किन डिजीज़ का डायग्नोसिस करना। स्किन डिजीज़ दिखने में सब लगभग सेम होती है, ठीक है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह समझना थोड़ा सा टिपिकल होता है जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए, और उसका डायग्नोसिस बनाना थोड़ा सा पेचीदा विषय होता है। उसको आज हम करेंगे आसान। हम आज पढ़ेंगे इमेज बेस्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ स्किन कंडीशंस। हम पढ़ेंगे इमेज बेस्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ स्किन कंडीशंस। स्किन कंडीशंस के डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए राह आसान करेगा स्किन डिजीज को समझने की और स्किन डिजीज का ट्रीटमेंट करने की। जब डायग्नोसिस सही बनेगा तभी तो उपचार सही होगा। तो हम डायग्नोसिस सही बनाने की कला आज सीखेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। हमारा टॉपिक है इमेज बेस्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ स्किन कंडीशंस, कंपैरिजन ऑफ कॉमन डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बेस्ड ऑन विजुअल पिक्चर्स। देखकर हम कैसे पता लगाएं कि डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन सा है, किस टाइप का है, स्किन कंडीशन कौन सी है, ठीक है। इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू इमेज बेस्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ स्किन कंडीशंस। क्या है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, उस बारे में अपन देखते हैं। त्वचा संबंधी रोग बहुत सामान्य है और अक्सर एक जैसे दिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्किन डिजीज सब सामान्य होती है और एक जैसी दिखती है, ठीक है। इमेज बेस्ड डायग्नोसिस से इन रोगों की पहचान हम रंग के आधार पर, आकार के आधार पर, बनावट के आधार पर और वितरण के आधार पर करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि कितने आकार में फैला हुआ है, क्या इसका रंग है, कि कैसी इसकी बनावट है और कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस आधार पर हम डायग्नोसिस बनाते हैं, ठीक है। यह शुरुआती पहचान और सही उपचार करने में हेल्प करेगा। अब हम आते हैं अप्रोच टू डायग्नोसिस। डायग्नोसिस बनाने की अप्रोच क्या है, ठीक है। हम कैसे डायग्नोसिस बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम देखते हैं घाव का प्रकार कैसा है। हम स्किन की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि आपका जो घाव है स्किन का वो कैसा है। वो फुंसी है, वो फफोला है, वो चकता है, कि क्या है। चकता है, फुंसी है, फफोला है, पपड़ीदार है, कैसा है, ठीक है। अब हम देखेंगे रंग और वितरण कैसा है उसका, किस रंग का दिख रहा है, सिल्वरी कलर का दिख रहा है, रेड दिख रहा है, कि अलग कलर का दिख रहा है, कैसा है, ठीक है। फिर फैला कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ है, एक ही जगह पे है या फिर कोई पर्टिकुलर एरियाज में है, कि जैसे नेक में है या फिर आपके कलाई में है या फिर आपके बैक में है या आपके फेस पे है, कि आपके हेड पे है, कहाँ पे है, ठीक है। तो हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो उसका घाव का प्रकार देखना है, कि चकता है, फुंसी है, फफोला है या पपड़ीदार है। फिर हमें रंग और उसका वितरण देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है और कलर कैसा है वो देखना है। उसके बाद हम देखते हैं बनावट कैसी है, पपड़ी बनी हुई है, कि वो सिक्रेशन हो रहा है वहाँ पे, या फिर वहाँ पे रूखापन है, सूखा है, क्या है। इसके बाद में हम हिस्ट्री लेते हैं, लक्षण पूछते हैं, खुजली हो रही है कि दर्द हो रहा है, जलन हो रही है या बुखार आ रहा है। जो भी पेशेंट हमारे पास में आए हैं उससे हम ये लक्षण पूछते हैं कि आप जो समस्या लेके आए हो उसमें खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है और उसकी वजह से बुखार आ रहा है, हो क्या रहा है, ठीक है। इसके अलावा उसकी हिस्ट्री हम लेते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को मिलाकर हम फिर डायग्नोसिस बनाते हैं कि कौन सी स्किन डिजीज है, और उस आधार पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है, फिर फाइनल डायग्नोसिस बनता है, और डायग्नोसिस के बाद में आपका पर्चा बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक कंडीशन देखते हैं, एक्ने वल्गारिस। एक्ने वल्गारिस क्या है, ये एक तेल ग्रंथियों की सूजन होती है फेस के ऊपर, जो स्किन के नीचे सीबीसीएस ग्लैंड होती है उनका इन्फ्लामेशन हो जाना, ये आपका पिंपल्स हो जाना, ये आपके कहलाता है एक्ने वल्गारिस, ठीक है। ये फेस पर हो सकती है, सीने में हो सकती है, आपके बैक पर हो सकती है, ठीक है। तो ये तेल ग्रंथियों की सूजन है, ठीक है। चेहरा, छाती, पीठ पर पिंपल्स, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स दिखेंगे तो हम इसका वो डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएंगे कि मे भी ये एक्ने वल्गारिस हो सकता है। फिर हमारे पास में एक मजबूत स्तंभ आएगा कि किशोरावस्था में, अगर ये समस्या किशोरावस्था में कोई मरीज लेके आया है तो इसका मतलब है कि उसको हार्मोनल बदलाव के कारण एक्ने वल्गारिस हुआ है, ठीक है।
तो एक्ने वल्गारिस के बारे में हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब बनाएंगे तो हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। एक तो फेस पे है, सीने में है या फिर बैक पर है, ठीक है, पिंपल्स जैसा है, ब्लैक हेड्स है या फिर वाइट हेड्स है, तो वहाँ पर हमें क्लियर हो जाएगा कि ये पिंपल्स है। फिर हमने देखा कि पेशेंट किशोरावस्था का है, तो वहाँ पर हार्मोनल बदलाव की वजह से पिंपल्स होते हैं। तो ये बन गया हमारा डायग्नोसिस एक्ने वल्गारिस, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज की ओर, सोराइसिस। सोराइसिस के अंदर क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है, लंबे टाइम तक बनी रहती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, आपका जो घाव है उसको आप देखोगे तो इसके अंदर नीचे लालिमा है, लालिमा के ऊपर आपका सिल्वरी पपड़ियाँ है, ठीक है, ये आपके चांदी कलर की पपड़ी है, ठीक है। तो और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये घुटने के ऊपर पाया जाता है, कोहनी के ऊपर पाया जाता है, ऐसी सतहों में पाया जाता है ये, जहाँ पर हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये सोराइसिस है, ठीक है। सबसे पहला तो इसका रंग देखा हमने, ठीक है, रेड है, उसके ऊपर आपका सिल्वरी कलर की पपड़ियाँ हैं, ठीक है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, घुटनों पर और आपकी कोहनी पर, ठीक है। देखते हैं हम स्लाइड। त्वचा पर लाल चकत्ते और चांदी जैसी सफ़ेद स्केल होते हैं, ठीक है। आमतौर पर कोहनी, घुटने और सिर की त्वचा पर होता है, हेड की त्वचा पर भी होता है, ठीक है। ठंडे मौसम और तनाव में ये ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने डायग्नोसिस के लिए मुख्य स्तंभ है कि आपके पास में पेशेंट आया है स्किन का, आप डायग्नोसिस बना रहे हो, आपने पेशेंट को देखा है ढंग से, तो आप उसका देख रहे हो कि गाँव का रंग कैसा है। आपने देख लिया रंग, सिल्वरी कलर की ऊपर स्केल्स बनी हुई है और नीचे लाल बना लाल लाल कलर की चमड़ी है, ठीक है। और इसके बाद में आपने देखा इसका डिस्ट्रीब्यूशन या तो सर पे है, या तो आपके घुटने पे है, या तो आपके कोहनी पे है, ठीक है। ठंडे मौसम में ये ज़्यादा होता है और तनाव में ये बढ़ता है, टेंशन जब आदमी लेता है तो ये बढ़ता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए मुख्य चीज़ें हो गई नोट करने वाली, जहाँ से हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं, ठीक है। ये हुई सोराइसिस की बात। आगे बढ़ते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस की तरफ। एटोपिक डर्मेटाइटिस के अंदर क्या होता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस के अंदर क्या है, आपकी जो स्किन है जिस पर ये रूखी त्वचा बनी हुई है, यहाँ पर स्वेलिंग आ रखी है, ठीक है, सूखापन है और स्वेलिंग आ रखी है, ठीक है, सूजन आ रही है। और ये कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके सोराइसिस से आपको इसको डिफ्रेंशिएट करेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये खुजलीदार, यहाँ पर इचिंग बहुत ज़्यादा है, इसका मेन सिम्टम क्या है, स्वेलिंग है, सूखापन है और इचिंग बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। बच्चों में ज़्यादा होती है और एलर्जी वाले लोगों में ज़्यादा होती है, ठीक है। ये हमने देख लिया। घुटनों और कोहनी के अंदरूनी हिस्से में होती है। सोराइसिस कहाँ हो रहा था, घुटनों पे, कोहनी पे और हेड पे हो रहा था, और ये कहाँ हो रही है, घुटनों और कोहनी के अंदरूनी हिस्से में हो रही है, जो कि है एटोपिक डर्मेटाइटिस, राइट। तो ये बन गया हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस। साबुन, धूल और मौसम परिवर्तन में ज़्यादा बढ़ता है। जब जब मौसम परिवर्तन होगा, जब जब साबुन के संपर्क में जाएंगे, जब जब धूल के संपर्क में जाएंगे, तो ये ज़्यादा होगा। तो ये हमने उससे हिस्ट्री पूछी कि कब होता है भाई, उसने बताया कि साबुन से नहाने से हो जाता है, या धूल मिट्टी के पास जाने से हो जाता है, या फिर जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हो जाता है। तो हमको पता पड़ गया कि ये क्या है, एटोपिक डर्मेटाइटिस। फिर वो कहाँ हो रहा है, आपके कोहनी के अंदरूनी हिस्से में हो रहा है, घुटने के अंदरूनी हिस्सों में हो रहा है। फिर क्या है, इसके अंदर इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, रूखापन है और स्वेलिंग हो रही है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन गया। ये हो गया आपका एटोपिक डर्मेटाइटिस। अगला है आपका टीनिया या फिर रिंग वर्म। नाम से पता चल रहा है रिंग वर्म, रिंग के आकार का ये वर्म होगा, ठीक है। ये देखते हैं अपन, ये रिंग के आकार का वर्म है। रिंग वर्म के अंदर आपके आप देखोगे तो साइड में जो है ये बिल्कुल रेड 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 किनारा है इसका, ठीक है। किनारा क्या है इसका, रेड रेड है, किनारा रेड रेड है, बीच में से आपका साफ है, ठीक है। यहाँ से सिक्रेशंस की संभावना है पूरी, ठीक है, सिक्रेशंस की संभावना है पूरी। और ये बहुत ही संक्रामक होता है, एक दूसरे में फटाफट फटाफट फैलता है, ठीक है, एक दूसरे के टच होने से भी फैलता है। तो ये आपका हो गया, फंगस से होता है, ठीक है, गोलाकार होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लाल किनारे होते हैं, बीच में से साफ दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही खुजलीदार होता है, बहुत इचिंग होती है और संक्रामक होता है। तो ये हमारा बन गया टीनिया या फिर रिंग वर्म। ये हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया कि भाई ये दिखने में कैसा है, कहाँ फैला हुआ है, ठीक है, स्राव है कि क्या है, इसके ऊपर पपड़ी है कि क्या है। तो हमने ये देख लिया कि इसके ऊपर स्राव है, ठीक है। और ये इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इसके अंदर, हमने पूछा उसको तो इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है।
पेशेंट को पूछा तो इचिंग बता रहा है कि इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये हमारा बन गया डायग्नोसिस टीनिया या फिर रिंग वर्म। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस के अंदर क्या होता है, ये कैंडिडा यीस्ट या फंगस, कैंडिडा यीस्ट फंगस से होने वाला संक्रमण है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो ये कहाँ हो रहा है, नमी वाली जगह पे, अंडर आर्म्स में हो रहा है, या तो लेडीज़ में निपल्स के नीचे वाले हिस्से में हो रहा है, या तो जन्नांगों में हो रहा है जहाँ नमी ज़्यादा है, कोहनी के अंदर हो रहा है। ठीक है, नमी ज़्यादा है। अब इसका रंग देखो आप, पूरा रेड हो रहा है, कहीं कहीं वाइट चकते इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन गया कि ये कैंडिडियासिस है, कैंडिडा की वजह से हो रहा है, फंगस से होने वाला है। आमतौर पर नमी वाली जगहों में होता है। कहाँ हो रहा है, बगल में हो रहा है, जांग में हो रहा है, स्तनों के नीचे हो रहा है। ठीक है, त्वचा त्वचा लाल और चमकीली होती है और कभी कभी सफ़ेद धब्बे दिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर कि ये आपका क्या है, कैंडिडियासिस है। क्या है, कैंडिडियासिस है। अब हम अगली अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। विटिलिगो। विटिलिगो के अंदर क्या होता है, आपका मेलानिन खत्म हो जाता है, स्किन के अंदर जो मेलानिन पिगमेंट है वो पिगमेंट खत्म हो जाता है। आप देखोगे इनके किनारे स्पष्ट दिखते हैं। क्या दिखते हैं, किनारे स्पष्ट दिखते हैं। मेलानिन खत्म हो जाने की वजह से ही होता है और किनारे स्पष्ट दिखते हैं। सफ़ेद धब्बे होते हैं, किनारे साफ होते हैं, स्पष्ट दिखते हैं। आमतौर पर चेहरे पे होता है, हाथों में होता है और जोड़ों पे होता है। चेहरे में होता है, हाथों में होता है और जोड़ों में होता है। जोड़ कौन से, ये जोड़ आ गया, ये जोड़ आ गया, ये जोड़ आ गया। ठीक है, चेहरे पे होता है, हाथों में होता है और जोड़ों पे होता है। ठीक है, किनारे स्पष्ट होते हैं, मेलानिन खत्म होने की वजह से वाइट धब्बे होते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं टीनिया फेरिसो कलर, टीनिया वर्सी कलर। क्या है, टीनिया वर्सी कलर। अब हम देखते हैं टीनिया वर्सी कलर, ये यीस्ट के कारण होता है। ठीक है, अब आप इसको देखो, टीनिया को देखो, टीनिया को देखो, और थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, कैंडिडियासिस, हमने क्या देखा था, क्या देखा था, विटिलिगो देखा था। विटिलिगो में किनारे साफ थे। ठीक है, मेलानिन खत्म था। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना, टीनिया वर्सो कलर का देखना, वर्सी कलर का देखना, टीनिया वर्सी कलर का आप देखना, ये जो है आपके कोई किनारे स्पष्ट नहीं है। ठीक है, यीस्ट के कारण हो रहा है, कवक की वजह से नहीं हो रहा है। हल्के रंग के धब्बे बने हुए होते हैं, त्वचा पर हल्के रंग के धब्बे बने होते हैं। ठीक है, छाती पर ज़्यादा होता है, पीठ पर होता है, गर्दन पर होता है। गर्दन पर होता है, पीठ पे होता है और छाती पर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये टीनिया वर्सी कलर है। क्या है, टीनिया वर्सी कलर है। अब हम देखते हैं हर्पिस सिंप्लेक्स। ठीक है, हर्पिस सिंप्लेक्स में क्या होता है, ये वायरल संक्रमण है, हम जानते हैं। देखो ये तो या तो ये होता है होठ पर, या होता है जन्नांगों में। बहुत ही पेनफुल होता है और बार बार होता है। ठीक है, होता कैसा है, गुच्छे का गुच्छे ये होता है। ठीक है, तो ये क्या है, वायरल संक्रमण है जो छोटे समूह में फपोले बनते हैं, फपोले बनते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया, फपोले बनते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, जन्नांगों में होता है, या फिर होता है होठ के पास में। ठीक है, और बार बार हो सकता है। ठीक है, सामान्यतः होठों पर या जन्नांगों पर होता है। ठीक है, दर्दनाक होता है, बहुत पेनफुल होता है और बार बार लौट आने वाला होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंगल्स, वेरिसेला जोस्टर या फिर हर्पिस जोस्टर्स को हम कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, ये भी बार बार होने वाला होता है, गुच्छों में होता है, ऐसा लगता है बस पानी भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और ये होता है नर्व एंडिंग में होता है, नर्व के साथ 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 चलता है। ठीक है, जिधर नर्व जा रही है उधर उधर चलता है। ठीक है, यूनिलेटरल होता है, एक साइड में होता है, जहाँ भी होता है एक साइड में होता है। ठीक है, तो ये आपका साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक तो पानी भरा जैसे गुच्छे हो गए। ठीक है, यूनिलेटरल होता है, एक ही साइड में होता है, नर्व के आसपास होता है। ठीक है, और पुनः सक्रिय हो सकता है। ठीक है, पुनः सक्रिय हो सकता है, यूनिलेटरल होता है, फपोलों का समूह होता है, अक्सर छाती पर या चेहरे पर होता है। छाती पर होता है, चेहरे पर होता है, बेक में भी होता है, गर्दन के आसपास होता है, बेक में भी होता है। अब हम देखते हैं स्केबीज। अगली डिजीज क्या है हमारी, स्केबीज, खाज, जिसे हम खाज कहते हैं। देखिए, स्केबीज माइट से होता है। ठीक है, स्केबी माइट से होता है ये। ठीक है, अब इसका मैं आपको प्रॉपर साइन बताऊं, इसमें इचिंग होती है। इचिंग कब होती है, रात को होती है, बहुत सीवियर इचिंग होती है और रात को होती है। सबसे पहला तो ये। ठीक है, दूसरा ये कहाँ कहाँ इसके जो दाने हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक तो आपके पाए जाएंगे पीठ पर। ठीक है, खुजली होती है रात को,
एक तो पीठ पर पाए जाएंगे, और इसका साइन जो है पीठ पर पाए जाएंगे, एक आपका ये पाया जाएगा इसमें अंगुलियों के बीच में, ठीक है, अंगुलियों के बीच में, हथेलियों पर, सॉरी कलाई पर, अंगुलियों के बीच में, कलाई पर, और कहाँ पाए जाएंगे, पीठ पर, अंगुलियों के बीच में, कलाई पर और पीठ पर पाए जाएंगे, ठीक है। और रात को सीवियर इचिंग होती है, तो साफ साफ पता पड़ रहा है कि क्या है, स्केबीज है, ठीक है। अब हम देखते हैं इम्पेटिगो। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ज़्यादातर बच्चों में होता है, संक्रामक होता है, एक दूसरे में फटाफट फटाफट फैलने वाला होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये आप देख रहे हो, इस कलर की स्किन हो जाती है, पीले शहद जैसी पपड़ीदार स्किन हो जाती है, ठीक है, पीले शहद जैसी पपड़ीदार घाव हो जाते हैं, और ये फटाफट फटाफट बच्चों में फैलने वाले होते हैं, अत्यधिक संक्रामक होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ये है इम्पेटिगो। क्या है, इम्पेटिगो, ठीक है। अब हम देखते हैं सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस सेल का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन ऑफ सेल, ठीक है। ये ज़्यादातर कहाँ होता है, पाँव में होता है। स्किन आपकी बिल्कुल रेड होगी, ठीक है, और लाल सुर्ख होगी, पेनफुल होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये ऐसी दिखती है आपको, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी, लाल सुर्ख होगी, ठीक है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है स्किन के अंदर, ठीक है। लाल, गर्म, सूजी हुई और दर्दनाक होती है, बहुत पेनफुल होती है, और आमतौर पर पैरों में होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था अपना सेलुलाइटिस। अब देखते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस से में नाम से ही पता पड़ रहा है, कॉन्टैक्ट की वजह से होने वाला डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट किससे हो सकता है, साबुन से हो जाए, हो सकता है आपका किसी रसायन से हो जाए, हो सकता है किसी आप कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पर कोई पर्टिकुलर आइटम है जिससे आपको एलर्जी है, तो उसके कांटेक्ट में आती ही वापस आपको डर्मेटाइटिस हो जाएगा, तो वो है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। रासायनिक पदार्थ या एलर्जी से त्वचा की सूजन होती है, जिसके अंदर सूजन आ जाती है इस टाइप का, है ना। लालपन, खुजली और फफोले हो सकते हैं, इचिंग होती है, खुजली होती है, और फफोले भी हो सकते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। तो ये हमारा पहचानने का हो गया। अक्सर साबुन, धातु या डिटर्जेंट से होता है, पर्टिकुलर हर पर्सन को अलग अलग चीज़ से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, तो ये हो सकता है, ठीक है। पर हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया ना, लालपन हो गया, इसका साइंस देख लिया ना, लालपन हो गया, खुजली हो गई, उसके ऊपर खुजली है, फफोले बन रहे हैं, ठीक है। और होता कब है, जब जब इन चीज़ों के संपर्क में जाते हैं जिससे एलर्जी है, जिससे डर्मेटाइटिस होता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, उन चीज़ों के संपर्क में जब जब जाते हैं तब होता है। तो हम हिस्ट्री से भी पहचान सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, ठीक है। अब हम देखते हैं अर्टिकेरिया। अगली हमारी स्किन कंडीशन क्या है, अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया के अंदर क्या होता है, दधोरे बनते हैं, ठीक है, चकते कह सकते हैं उनको, ठीक है, खुजलीदार चकते होते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। ये कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है, किसी चीज़ को टच करने से, कुछ खा लेने पीने पी लेने से अचानक से जो होता है, तो उस पर क्या होता है, इस टाइप के दधोरे बन जाते हैं, चकते बन जाते हैं बड़े बड़े। ये बन भी जाते हैं, फटाफट ख़त्म भी हो जाते हैं, वापस भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये विद इन मिनट्स हो जाता है, टच होते ही कोई चीज़ जिससे आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, उसके टच होते ही, या फिर कुछ खाने में आ जाने से, या फिर पी लेने से अर्टिकेरिया के बड़े बड़े चकते बन जाते हैं, और पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा सीवियर इचिंग होती है, और वो गायब भी हो सकती है, वापस भी आ सकती है। तो ये क्या हो गया आपका अर्टिकेरिया, कुछ घंटों में गायब और फिर भी आ सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे मेलाज्मा। मेलाज्मा के अंदर क्या होता है, मेलाज्मा मतलब जाइयाँ, ये लेडीज़ में ज़्यादा होती है, ठीक है। लेडीज़ के धूप में जाने से हो सकती है, सनलाइट की वजह से हो सकती है, ठीक है। भूरे और काले धब्बे हो सकते हैं। होते कहाँ हैं, फेस पे होते हैं। कहाँ होते हैं, फेस पे होते हैं, इस टाइप से। महिलाओं में हार्मोनल बदलाव की वजह से भी ये हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा ये मेलाज्मा स्किन फेस पर होता है महिलाओं के ज़्यादातर, और हार्मोनल बदलाव से हो सकता है, या धूप के कारण हो सकता है, और भूरे या काले धब्बे होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो साइन है, इसके अंदर खुजली नहीं होती है और दर्द नहीं होता है, बस आपका फेस पर डार्क स्पॉट्स आपको दिखेंगे। महिलाओं के फेस पर डार्क स्पॉट आपको दिखेंगे, पर वहाँ पर खुजली और दर्द कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका मेलाज्मा। अब हम पढ़ते हैं सेब्रोइक डर्मेटाइटिस। सेब्रोइक डर्मेटाइटिस कहाँ होता है, सिर पर होता है, चेहरे पे होता है, और भौहों पर होता है आपके भौहों पर हो सकता है, चेहरे पे हो सकता है, और कहाँ हो सकता है, सिर पर हो सकता है, ठीक है। सेब्रोइक डर्मेटाइटिस इस टाइप का होता है। आपको जैसे सर पर देखोगे आप ना, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे ये आपके डेंड्रफ जैसा है, ठीक है, डेंड्रफ से मिलता जुलता दिखेगा, ठीक है ना, इस टाइप का। तो ये कहलाता है सेब्रोइक डर्मेटाइटिस, ठीक है। डेंड्रफ रूसी के साथ जुड़ा हो सकता है, ठीक है,
और ये इस टाइप का दिखता है। तो ये हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया। बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका सेबोरिक डर्मेटाइटिस है। अब हम देखते हैं एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया एरिएटा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसके अंदर इस टाइप से आपका पूरा का पूरा चकता जो है, पूरा बाल हट जाएंगे, आप गंजे हो जाओगे, कुछ कुछ पेच हो जाते हैं, गंजे गंजे पेच हो जाते हैं, यहाँ होंगे, यह हो गया, इस टाइप से पेच हो जाते हैं। मतलब बहुत सारी जगह हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये ऑटो इम्यून है, कई बार क्या होता है कि पेच बन जाता है, कुछ टाइम बाद में ऑटोमेटिक वापस आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये ऑटो इम्यून होता है, इस टाइप का चकता होता है, बाल का गुच्छा निकल जाता है, ठीक है, बाल का गुच्छा निकल जाता है, ठीक है। बाल झड़ने का ऑटो इम्यून रोग है। गोल चिकने गंजे पेच बनते हैं, गंजा हो जाता है, जहाँ से बाल निकलेंगे वहाँ पर गंजा गंजा हो जाता है और वो एक पेच बन जाता है, ठीक है, इस टाइप का। कभी कभी अपने आप बाल वापस लौट आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एलोपेशिया एरिएटा, ठीक है। अब हम देखते हैं लीचेन प्लेनस, ठीक है। लीचेन प्लेनस में क्या होता है, स्किन मुंह की सूजन वाला रोग है। स्किन और मुंह की सूजन वाला रोग है, या तो स्किन पर सूजन होगी इस टाइप की, या फिर मुंह के अंदर सूजन होगी इस टाइप की, ठीक है। बैंगनी रंग के सपाट उभरे हुए दाने होते हैं। क्या होते हैं, बैंगनी रंग के सपाट उभरे हुए दाने होते हैं। ये दाने जो होते हैं, इनका कलर आप देख सकते हो, ये बैंगनी रंग का होता है, ठीक है, और उभरे हुए होते हैं, ठीक है। कलाई पर होते हैं ये, कलाई पर होते हैं ये, टखने पर होते हैं ये, मुंह के अंदर हो सकते हैं, और सफ़ेद जालीदार निशान होते हैं मुंह के अंदर, कलाई पर, टखने पर, ठीक है, और ये सफ़ेद जालीदार निशान होते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगली डिजीज़ की ओर, रोसासिया, ठीक है। रोसासिया के अंदर क्या है, चेहरे पर लालिमा होती है, सूजन होती है और छोटे छोटे दाने होते हैं। क्या होते हैं, लालिमा होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं और सूजन होती है। और ये ज़्यादातर किन लोगों में होता है, जो गोरी चमड़ी वाले होते हैं। किन लोगों में होता है, जिनमें गोरी चमड़ी होती है, ठीक है। गर्मी की वजह से ज़्यादा होता है, ये शराब की वजह से हो सकता है और तनाव की वजह से हो सकता है, ठीक है। गर्मी, शराब और तनाव की वजह से ये हो सकता है। तो हम हिस्ट्री के अंदर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हिस्ट्री के अंदर इसको पूछ सकते हैं। अगर किसी ने बताया है कि जब जब टेंशन होती है तब ऐसा होता है, तो हाँ, ये रोसासिया है। फिर उसका स्किन कलर हमने देखा पेशेंट का, ठीक है। और इसके अलावा गर्मी में जाने से भी हो सकता है, और एल्कोहल यूज करने से भी हो सकता है, ठीक है। गोरी त्वचा वाले लोगों में अधिक होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं वाट्स, वाट्स यानी मस्से, ठीक है। इस टाइप के होते हैं मस्से, ठीक है, कहीं भी हो सकते हैं। एचपीवी वायरस के होने से, एचपीवी वायरस से होने वाले खुरदरे उबार होते हैं, ये इस टाइप के उबार होते हैं। और किससे होते हैं, एचपीवी वायरस से होते हैं। बहुत संक्रामक होते हैं ये, बहुत संक्रामक होते हैं, एक दूसरे में फैलते हैं, लेकिन इनका कोई नुकसान नहीं है। संक्रामक होते हैं लेकिन इनका नुकसान नहीं, हार्मफुल नहीं होते। हाथों और पैरों की अंगुलियों पर ज़्यादा होते हैं। कहाँ होते हैं, हाथों और पैरों की अंगुलियों पर ज़्यादा होते हैं। बाकी बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, पर हाथों और पैरों की अंगुलियों में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। संक्रामक लेकिन सामान्यतः हानि रहित होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मोलुस्कम कॉन्टाजियोस्म, मोलुस्कम कॉन्टाजियोस्म, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, इसके अंदर वायरल संक्रमण है। छोटे चमकीले और गोल दाने होते हैं, छोटे चमकीले और गोल दाने होते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ऐसे दाने, ठीक है। छोटे होते हैं, चमकीले होते हैं, गोल दाने होते हैं। वायरल संक्रमण है, बच्चों या कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों में ज़्यादा होते हैं। जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनमें ज़्यादा होते हैं, और बच्चों में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कुछ महीनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं, होते हैं, और कुछ महीनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इमेज बेस्ड, स्किन डिजीजेस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस इमेज बेस्ड, ठीक है। मोटा मोटा हमने बहुत सारे डिजीज के बारे में देखा। एक भी डिजीज दूसरी से मिलती जुलती नहीं है, अगर मिलती जुलती है तो उसके कुछ न कुछ लक्षण अलग है। किसी का सिल्वरी कलर ऊपर है तो किसी का रेड कलर है, किसी का रूखापन है तो किसी का क्या है, स्राव युक्त है। तो हमें यहाँ पर डायग्नोसिस करना आना चाहिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। स्किन डिजीजेस बहुत आसान डायग्नोसिस हो सकता है, बट ये पेचीदा भी होता है। बहुत आसान डायग्नोसिस हो सकता है, पर ये पेचीदा भी हो सकता है। पर क्यों, क्योंकि इसको अगर हम ढंग से समझेंगे, अगर इसको इमेज बेस्ड जैसे हमने समझा, इस वीडियो को बार बार देखो, आप इमेज देखोगे ना, इमेज बेस्ड देखोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा और डायग्नोसिस बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ में।
देखते रहिए चिकित्सा गाइड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अंत में मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने चिकित्सा गाइड पुस्तक अभी तक नहीं खरीदी है और आप जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल से जुड़े हुए हैं या फिर डॉक्टर से, ज़रूर से इस पुस्तक को खरीदें। यह आपके लिए ज्ञान का खजाना है, खजाना है। इस बुक के अंदर हर वो चीज़ है जो जीपी को काम आएगी। जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए बहुत काम की चीज़ है। अगर आपने नहीं खरीदी है तो अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट, KailashBanjara.in वेबसाइट पर अवेलेबल है और हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर भी अवेलेबल है। तो ज़रूर से जाएं और इस पुस्तक को ज़रूर खरीदें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस और स्टे ट्यून्ड विथ चिकित्सा गाइड। थैंक यू।